जयपुर के एसएमएस स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो धमकियां मिली हैं उनके बीच खेल परिषद के ईमेल पर अज्ञात शख्स ने ईमेल भेजकर एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी। 7 दिन के भीतर चौथी बार एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की यह धमकी मिली है, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। सूचना मिलने पर पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंची। एहतियातन पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने स्टेडियम की जांच की। जांच के दौरान स्टेडियम परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिस पर राहत की सांस ली गई। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आने वाले दिनों में आईपीएल मैच होने हैं और ऐसे में पहले ही स्टेडियम के भीतर पुलिस और निजी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। खबर को लेकर अपडेट लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, पिछले 7 दिन में 4 बार धमकी मिल चुकी है, लेकिन गंभीरता से लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद का घटनाक्रम है, और उधर कई बार यह भी देखा जाता है कि कुछ धमकियां जो होती हैं उनमें वो सिर्फ फेक निकलती हैं, लेकिन उसकी गंभीरता को अगर ना समझा जाए तो भेड़िया वाला किस्सा कई बार हो जाता है। तो ऐसे में कितनी गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में इन दिनों सरकारी दफ्तरों की बात की जाए, एसएमएस स्टेडियम की बात की जाए, जयपुर मेट्रो की बात जाए, लगातार बम से उड़ाने की धमकियां जो है वो मिल रही है। आज एक बार फिर सुबह जो है वो एसएमएस स्टेडियम में खेल परिषद के ऑफिशियल मेल आईडी पर धमकी भरा मेल मिला था, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था जांच की गई थी, लेकिन संदिग्ध कुछ नहीं मिला। ठीक ऐसी ही धमकियां जो है वो प्रदेश के कई अन्य जिला कलेक्टरों को उड़ाने की दी गई थी। अगर अलवर की बात की जाए, मिनी सचिवालय उड़ाने की दी गई थी, और सूत्रों के मुताबिक जिस मेल आईडी से 12 कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसी मेल आईडी से 12 कलेक्टर को सीएमओ दफ्तर को जो है उड़ाने की धमकी भी दी गई थी, बम लगाने की धमकी दी गई थी। तो जिस तरह की धमकी मिली उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन हरकत में आया। सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद जो है इंतजाम किए गए और तमाम सघन जांच जो है वो यहाँ पर की गई थी। आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सचिवालय है और यहीं से तमाम जो वीआईपीज है उनकी एंट्री होती है। मुख्यमंत्री के जो है वो इसी गेट से दाखिल होते हैं, तमाम मंत्री जो है वो यहीं से दाखिल होते हैं, कई अधिकारी जो है वो भी इसी गेट से दाखिल होते हैं। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था कलेक्ट्रेट अगर बात की जाए सचिवालय की, तो इसमें चाक चौबंद रहती है। कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही कोई जो है भीतर दाखिल हो सकता है। सचिवालय कर्मियों के अलावा जो भी शख्स यहाँ पर जाता है उसे पास बनवाना पड़ता है और उसके बिना उसकी एंट्री जो है वो संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह का ये मेल जो 12 कलेक्टर के पास में पहुंचा था, उसके बाद में सीएमओ दफ्तर में भी कड़ी जांच पड़ताल की गई थी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो लिहाज से कदम उठाने चाहिए थे वो तमाम कदम उठाए गए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि इसके पीछे क्या मकसद था, इस तरह की धमकी भरा मेल भेजने के पीछे क्या मकसद था, इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि एक के बाद एक कई जगह जो है सरकारी दफ्तरों को, सरकारी बिल्डिंगों की बात की जाए, उनको उड़ाने की धमकी दी जा रही है। कुछ दिनों पहले जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। शुरू में इसे मॉकड्रिल मानने जा रहा था, लेकिन जब पूरे जानकारी सामने लगी उसके बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। ठीक ऐसे ही लगातार सिलसिला जो है धमकियों का वो प्रदेश में देखा जा रहा है। तो ये जरूर माना जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की परेड जो है वो इस तरह की धमकी भरे मेल या कॉल के जरिए जरूर हो रही है, लेकिन सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई कमी खामी नहीं छोड़ रहा है। जैसे ही सूचना मिलती है मौके पर जाता है, जांच करता है और उसके बाद अगर कुछ नहीं मिलता है तो टीम वापस लौटती है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 3 आईपीएल के मैच और जयपुर में होने हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव चल रहा है उसको लेकर के पुलिस जो है फूक फूक कर कदम बढ़ रही है और पूरी तरह सावचेत जो है वो राजधानी जयपुर की बात की जाए चाहे अन्य जिलों की बात की जाए, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। क्योंकि पहले ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अलर्ट जो है वो प्रदेश में जारी कर दिया गया था। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए थे, संदिग्धों पर निगरानी के निर्देश दिए थे। ठीक ऐसे ही जो है सुरक्षा व्यवस्था राजधानी में बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह से सीएमओ को में बम रखा होने की सूचना जो आईडी के जरिए दी गई थी, उसके बाद में पुलिस महकमा जो है और हरकत में आया था। हालांकि ये जांच की जा रही है कि ये धमकी भरा मेल जो है वो किस शख्स ने भेजा था, इसके पीछे क्या उसका मकसद था, इसकी अब पूरी तय तक जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था का जो जाब्ता है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। बिना पास के यहाँ पर एंट्री किसी को नहीं लेने दी जा रही है, लेकिन पिछले 7 दिनों में लगातार जो 4 बार धमकी मिली है उसे भी गंभीरता से लेते हुए फिलहाल बिना किसी भी अनुमति के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। एहतियातन अभी भी यहाँ पर जो आज धमकी आई थी उसके बाद भी सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद करते हुए पूरी जांच पड़ताल की गई। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप बने रहिए